गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव आप सबको। चलिए अब शाम का समय है गुरुदेव के सिद्ध योग के जो हम सत्संग करते हैं, गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं और सिद्ध योग की यात्रा में जो प्रश्न आते हैं हमारे साधना में, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो कई अगर अपने बदलाव की बात करना चाहे, सिद्ध योग से क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया है, सिद्ध योग ने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया है, आध्यात्मिकता में आपको क्या प्राप्त हुआ है, भौतिकता में आपका क्या परिवर्तन हुआ है, या आपका कोई प्रश्न हो कि मैं सिद्ध योग कर रहा हूँ तो ये परिवर्तन है या ये मेरा प्रश्न है या ये चीज़ें हैं। आध्यात्मिक प्रश्न हो सकता है, भौतिक प्रश्न हो सकता है, या कोई भी प्रश्न हो सकता है जो साधना से रिलेटेड हो, जीवन से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सबको अपना अनुभव बता सकते हैं। तो अगर कोई अपना अनुभव बताना चाहे, अपना परिवर्तन बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो बताइए। पूनम मेरा फ़ोन देना जल्दी। आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। फ़ोन देना जरा, उसमें कुछ किसी का कोई प्रश्न आया था उसमें। आपको भी अंकल गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, आपको भी। गणेश चतुर्थी पे चलो मैं आज अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटा सा ही अनुभव है लेकिन जीवन का बहुत विशेष अनुभव है। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव बेटा। अच्छा एक बात है, तो जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और हम जब साधना करते हैं तो साधना में जब शुरुआत होती है सारी चीज़ों की, जैसे बाहर का भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में किसी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले आप श्री गणेश ही करते हो, है ना। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी जो श्री गणेश होता है, वो मूल धारा से जो श्री गणेश होता है, वो भी गणेश जी के अधिकार में रहती है चीज़ें। मैंने जब श्री गुरुदेव की साधना शुरू की 2014 में, 13 नवंबर 2014 में, तब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा रही मुझ पे।
मैं अभी अगर रिकलेक्ट करूं तो 2014 में तो गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, लेकिन कुछ जीवन के कुछ ऐसे हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैंने फील किया है अपने आप में कुछ एक एनर्जी को फील किया है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में, बचपन से लेकर जब तक अभी तक ही कंसिडर कर सकते हैं उसको, कि हमेशा जो है एक डिवाइन फोर्स रहती है, जो भगवान जिसे कह लो, गुरुदेव कहते हैं हम, वो हमेशा इवन दीक्षा से पहले बहुत कुछ है जो आपको देते हैं या बहुत जगह पे आपको संभालते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरे जीवन में। अभी मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई किसी भगवान या देवी शक्ति ने मेरी सुरक्षा की या मुझे वहाँ पे मार्गदर्शन दिया। तो जब सिद्धयोग की साधना शुरू हुई 2014 नवंबर में, तो 5 साल पहली जो मेरी पहला अनुभव रहा वो बहुत ही विशेष था। शिव, जैसे मैं कहता हूँ कि शिव शक्तिपात जब हुआ तो वो उसे शिव की विशेष कृपा, कई तरह से शक्तिपात होते हैं, जब प्रभाव पड़ता है, शक्तिपात का प्रभाव कई तरह से पड़ता है साधक के ऊपर में। तो मेरे ऊपर जैसे जो प्रभाव पड़ा था, तो मेरा देहपात हुआ था। देहपात का अर्थ है कि वो ज़मीन पे शरीर चिपक जाता है, गिर जाता है शरीर पीछे पूरी तरह से, फिर वो हिल नहीं पाते, आप उठ नहीं पाते, और वो वैसे ही रहता है काफ़ी देर तक। वो चीज़ हुई। तो उसके बाद 5 साल के बाद जब पूर्ण समर्पण हुआ, जब बहुत सारी घटनाएं घटी इस 5 साल के अंदर में, लेकिन जब मैंने पूर्ण समर्पण किया तब जो बड़ा परिवर्तन जो शुरू हुआ, वो परिवर्तन शुरू हुआ मेरे जीवन में जब मैं एक दिन ध्यान कर रहा था। और ध्यान में उस समय मैं शायद नाद सुनने लग गया था मुझे, और नाद सुन रहा था तो अचानक ऐसे ध्यान में चला गया थोड़ी देर के लिए, और उस समय मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। अब आप कहोगे कि ये तो अनुभूति है, इसको प्रूव कैसे करोगे, जब मैं नहीं मानता कि कोई दर्शन होते हैं तो क्या है क्या नहीं है। दर्शन जो मैंने जो अनुभव किया दर्शनों का, गणेश जी का जो मैंने दर्शन किया था, मेरी स्मृति में नहीं थे गणेश जी कहीं भी, और ना ही मैं कोई पूजा पाठ में था या मैंने कभी गणेश जी की कोई पूजा की हो, ऐसा भी नहीं। हाँ, एक बार गणेश चतुर्थी मुझे याद है, 2017 की गणेश चतुर्थी मुझे याद है, जब गणेश जी की प्रतिमा थी लगी हुई थी, 2017-18 की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो प्रतिमा लगी हुई थी बाज़ार में गणेश जी की, और हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे ना ही घर का किराया देने के पैसे थे, ना ही खाने के पैसे थे, कुछ भी नहीं थे। तब बाज़ार में गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, तो मैं बाज़ार के बीच में खड़ा था गणेश जी के सामने, और मैं रो रहा था। ये 2018 या 19 की बात होगी शायद। इतनी त्रासदी जीवन में हो गई, और उस समय मैं आराधना भी गुरुदेव की करता था जैसे मैंने बताया, लेकिन समर्पित नहीं था, पूर्ण समर्पित नहीं था। तो गणेश जी की मूर्ति के सामने मैं बाज़ार में रो रहा था, तो मेरे अश्रु मुझसे रुक नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि कृपा हो सकती है तो कर दो क्योंकि बड़ी मुश्किल है। तो वो बात याद है। उसके बाद भी जीवन में जो है परेशानियाँ रुकी नहीं, लेकिन जब साधना में मैंने पूर्ण समर्पण किया और पूरा गुरुदेव पे छोड़ा, उसके बाद एक दिन जब मैं ध्यान कर रहा था, ऑफिस की बात है, ऑफिस में दोपहर को 1:30 बजे के आसपास मैं ध्यान करता था, लंच से पहले 1-1:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पर जब मैं ध्यान कर रहा था तब मुझे बहुत ही क्षणिक, मतलब उसको 1 सेकंड भी नहीं कह सकते, 1 सेकंड के कई हिस्से अगर कर दें, उस पल में था जिस स्थिति में था, वहाँ पर मन का कोई कार्य नहीं है, वहाँ पर मन की स्थिति नहीं है। तो ध्यान की गहरी स्थिति वही है, या ध्यान की स्थिति वही है जहाँ पर आपका मन मौजूद नहीं है। जहाँ पर मन है वहाँ पर ध्यान नहीं लग सकता। तो जिस स्थिति में था उस समय शून्य अवस्था है, और जैसे ही वो दर्शन मैंने किए गणेश जी के श्रीमुख के, मैंने जो दर्शन किए, मैं आज तक नहीं भूला उस दर्शन को। तो वो दर्शन होते जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ दिखा है, पहली बार ध्यान में मुझे कुछ दिखा है, तो वो गायब हो गए। उसके बाद फिर मैंने आंखें बंद की, तो आज तक नहीं, आज सुबह की बात है। तो सुबह जब मुझे ये था कि आज गणेश चतुर्थी है और लोग बड़े ज़ोर शोर से गणेश पूजा करेंगे, ये सब करेंगे, तो
मेरे को वही याद आया कि मेरे तो गणेश जी मुझे दर्शन बहुत पहले दे दिए, मुझे दर्शन हो चुके हैं, तो मेरे लिए तो गणेश जी सिद्ध हो चुके हैं एक तरह से। तो जब उनके दर्शन हुए, गणेश जी के दर्शन हुए, उसके बाद मेरे जीवन में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई। सॉर्ट आउट का अर्थ है कि जो प्रश्न थे मेरे खुद के, वो सारे अपने आप प्रकट होने लग गए, अपने आप सॉल्व होने लग गए। और ज्ञान जो झड़ता है या आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, या जो भी मुझे आज तक समझ में आया अध्यात्म में, आत्मा के बारे में, या फिर अपने बारे में, अपने प्रश्नों के बारे में, या जो भी शांति मेरे को प्राप्त, मन की जो अवस्था जो चल रही है, बदलाव हुए, वो सारे के सारे उस दर्शन के बाद, वो क्षणिक दर्शन, बहुत क्षणिक भी शायद ज़्यादा बड़ा शब्द वो टाइम होगा, इतने क्षण के लिए उनके मेरे जो दर्शन हुए, और उनकी प्रतिमा, उनका रूप जो है वो आज तक मैंने कभी किसी भी मूर्ति में नहीं देखा, कहीं फ़ोटो में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। वो ऐसा चेहरा जिसमें कोई हजारों करोड़ों वर्षों तक कोई अगर तपस्या में लीन हो, और वो इतना शांत, ऐसा शांत चेहरा उनका, सिर्फ क्लोज़अप देखा मैंने उनका। अजीब कलर जो है उनका, वो बिल्कुल माटी जैसा कलर है, माटी जैसे ब्राउन कलर में है, जैसे माटी ब्राउन होती है वैसा उनका चेहरा, और मैट ब्राउन जैसे कहते हैं, एक तो पॉलिश्ड ब्राउन एक मैट ब्राउन जैसे कलर रहते हैं, ऐसा कुछ था। और आंखें उनकी इतनी सुंदर, और आंखें हल्की बंद, और चेहरा इतना शांत चेहरा कि कोई समाधिस्थ हो, ऐसे था। उसके बाद तो उस दर्शन के बाद तो पूरी जो है ज्ञान की जैसे वाड़ लगती है, या कोई भी प्रश्न मेरा हो तो मुझे या तो खुद अंदर से जवाब मिलता है, या मेरे सामने अपने आप कोई चीज़ आ जाती है, कोई किताब अपने आप आ जाती है। और किताब नहीं आती, किताब का वो पेज आता है जिसमें वो होते, चाहे पेज 1000 पेज पन्ने की वो किताब हो, उसमें वही पेज खुलेगा जहाँ पर वो चीज़ हो जो मुझे चाहिए। ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई, सारी की सारी। ये सारा का सारा तब हुआ जब गणेश जी के दर्शन हुए मुझे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई दर्शन होते भी हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे दर्शन विशेष हैं या मुझे हुए हैं नहीं हुए हैं, वो बात भी नहीं है। भ्रम जो है ये बहुत मुश्किल चीज़ है। भ्रम, मन हमारा बहुत तरह से दर्शन करता है चीज़ों को। सबको दर्शन हो सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो संत हैं, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, गुरुदेव, दादा गुरुदेव, या जो भी देवी देवता हैं, इनके जो दर्शन है ना, जो रियल दर्शन है, वो एक क्षणिक के लिए भी किसी को हो जाए और उसका जीवन परिवर्तित ना हो, तो वो देवी या देवता कहलाने के लायक नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका अनुभव है और अगर आप उस परिवर्तन को पेश कर सकते हो, उस परिवर्तन को दिखा सकते हो सबको, तब वो माना जाएगा, तब दुनिया उसको मानेगी। और अगर कोई देवता आपको दर्शन देता है, देवी आपको दर्शन देती है, या फिर आपको गुरुदेव के दर्शन होते हैं, दादा गुरुदेव के दर्शन होते हैं, और उसके बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो फिर वो मन के ख्याली पुलाव है। ये बात ध्यान में रखने लायक है। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो मुझे आज सुबह वही एपिसोड याद आया जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मुझे उनके दर्शन हुए थे, और उन दर्शनों को मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। और उसके बाद मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए थे। पहले मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, उसके बाद मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। गणेश जी के दर्शन होने के बाद जब गुरुदेव के दर्शन हुए, तो गुरुदेव जब मेरे सपने में आए थे, और उस समय मेरा हृदय, मेरी छाती इतनी भारी हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं उनके बैठे थे गुरुदेव, और मैंने उनके इनके क्या बोलते हैं उनको, नीज़ पे मैंने गुरुदेव को मैंने सिर रखा अपना, और मैं रो रहा था कि बर्बाद है ज़िंदगी बहुत बर्बाद है, कुछ नहीं है, इतना रोग है, इतना शोक है, इतनी दयनीय स्थिति जीवन की है गुरुदेव, बस अब कुछ करो। ऐसा तो मैंने नहीं बोला कुछ करो, बस दयनीय स्थिति में गुरुदेव को जैसे बता रहा हूँ, रो रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ वैसे मैं अपनी साधना में। तो जब वो पूरा भर गया, जब सांस रुक गई, सपने में मेरी सांस रुक गई थी जब मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे,
मैं जब उठा था तो मुझे सांस जोर से लेनी पड़ी थी। उस दिन के बाद जो है बहुत लिखाई शुरू हो गई, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें शुरू। फिर दिल जो हृदय का जो चक्र खुलता है ना, वो उसके बाद शुरू हुआ। गणेश जी के दर्शन के बाद लेखनी शुरू हो गई, लेखनी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई और बहुत सारी चीज़ें जैसे डाउनलोड होनी शुरू हो गई, लेखनी खास करके गणेश जी के आने के बाद। और उसके बाद जब गुरुदेव के दर्शन हुए तब सत्य की धारणा, हृदय का खुलना वो और ज़्यादा होने लगी। सत्य की धारणा तो तभी हो गई थी जब लिखना पहली बार दादा गुरुदेव ने अपना एहसास करवाया था कि हाँ वो है। उसके बाद गणेश जी के दर्शन हुए। पहले ये पूर्ण समर्पण हुआ, फिर अनुभव हुआ दादा गुरुदेव का। उसके बाद गणेश जी के दर्शन हुए, उसके बाद लेखनी और बढ़ी और परिवर्तन आया। उसके बाद गुरुदेव ने हृदय चक्र खोला। ये सीरीज ये ऐसी था पूरा। और जो शुरुआत की थी, जो मेरी पहली लेखनी थी, वो थी महाभारत के बारे में, महाभारत के युद्ध के बारे में। सबसे फर्स्ट लेखनी महाभारत का युद्ध और हमारे युद्ध में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और महाभारत का युद्ध क्या है, हमारा युद्ध क्या है, वो पहली लेखनी थी 2019 की। सबसे पहली लेखनी वैसे दादा गुरुदेव की थी, लेकिन जो रिटर्न में है मेरे पास उसके हिसाब से वो महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था उन्होंने। तो उसके बाद सारे परिवर्तन आए और जब दर्शन होते हैं उनके, तब आपको पता चलेगा आपके जीवन में बदलाव। तो यही बदलाव की हम बात करते हैं कि अगर आप उन दर्शनों को करते हो, किसी के दर्शन करते हो और उसको साक्षात करते हो, बदलाव आता है अपने जीवन में, तो वो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। वरना हमारा मन जो है वो तो गुरुदेव को रोज़ ही देखता है, रोज़ ही भाव से दादा गुरुदेव को। पता नहीं कितनी बार गुरुदेव अभी हम मन से जो सपने आते हैं वो उनमें भी आपको लगता है, लेकिन वो याद नहीं रहते। ज़्यादातर सपने याद नहीं रहते और कुछ याद भी रहते हैं, लेकिन परिवर्तन जिनमें आता है वही दर्शनों को आपको सही लेके चलना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। तो आपका अगर कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपको किसी देवी शक्ति के दर्शन हुए हों और आपके जीवन में उसके बाद बदलाव आया हो, वो क्या बदलाव था, तो वो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी उत्तम, जय श्री गुरुदेव सर। हमने तो मतलब गुरुदेव के सारे धाम को दर्शन कर लिया, चारों धाम। चलो, ये बहुत बड़ा काम कर लिया जीवन में आपने। जी सर। और वहाँ से आए तो मेरा कल रात से ये मतलब कि नाद भी सुनाई देने लगी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात सर एक लगा ना कि मतलब कि हमको ये झिंगुर की आवाज सुनाई दी, तो हमको लगा ये झिंगुर की आवाज कहाँ से। फिर कान बंद करके दोनों देखे हाँ। तो वो अंदर से आवाज आ रही है। फिर बहुत देर सुने तो मतलब रात में तो मतलब शायद 2 घंटा नींद नहीं आया। उसके बाद नींद आया तो बहुत जोर का नींद आया, मतलब कि फिर कहीं रात में थोड़ा सा भी नहीं उठे। उसके बाद सुबह सोचे कि सुनते हैं मतलब कि नाद, तो 5 मिनट में ही नींद आ गया सुनते सुनते। अच्छा, ये सही होता, तंद्रा लगी। बहुत बढ़िया उत्तम भाई, मुबारक हो तुमको। गुरुदेव ने अपने दर्शन भी करवा दिए और तुमको नाद की भेंट भी दे दी। अब बस आगे बढ़ो, हैं पूरे यकीन से। जी। उसके बाद फिर शाम में सोचे कि सुनते हैं 5-10 मिनट नाद, तो फिर नींद आ गई सर। अब जब भी नाद सुनना चाहते हैं बस नींद आ जाती है। हाँ, उसको रात को अनुसरण करो, नाद का अनुसरण रात को करो, ठीक है सर। ध्यान के समय नाद सुनना है या फिर मंत्र जाप करना है? ध्यान में मंत्र जाप से शुरू करो, वो अपने आप कंसंट्रेशन वहाँ पे चली जाती है। नाद बड़ा शक्तिशाली है, जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो नाद अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। पर नाद को सुनने की आदत डालो पहले रात को। जी। आप तो नाद डेली सुनेंगे सर। बहुत अच्छा लगा आज। हमको लगा कि हो सकता है रात में से हमको गलत फहमी हो गया होगा, इसीलिए दिन में सुने। अच्छा। तो दिन में हाँ जी। कौन से कान से आ रहा है? दोनों कान से सर। अच्छा, दोनों कान से आ रहा है। पहले लेफ्ट से आई, शुरू में लेफ्ट से आई सर, लेकिन दोनों कान फिर बंद करके सुने, दोनों कान से आती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब घर गमछी से बांध देते हैं अपने कान को और फिर सुनते रहते हैं। हाँ। तो घर पहुंच गए अभी दर्शन करके? दिल्ली पहुंच गए सर, दिल्ली में ही है अभी। अच्छा, दिल्ली में हो। चलो, बहुत जी, बहुत बढ़िया, बहुत जय श्री। और वहाँ भी सर, वहाँ भी मेरे पथ पर गुरुदेव साथ दिए हर जगह। मतलब कि हमको ऐसा हुआ, हताश हुआ, निराश हर जगह हुए। मतलब कि यहाँ से गए थे सर तो पलाना धाम तो मतलब कि 3 किलोमीटर दूरी था वहाँ से, ये बीकानेर से सर। हाँ, 30 तो शायद 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा सर। नहीं, काफी दूर है वहाँ से। जी। तो वहाँ से हमने पैदल ही चल दिए सर, क्योंकि जी। तुम बीकानेर से पैदल गए पलाना?
जी पैदल चल दिए। तो 1.5 किलोमीटर गए ना सर, तो एक गुरु भाई या फिर कोई उसी गांव के थे, तो बोले चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ गुरुदेव के धाम, वहां जा रहे हैं आप, फलाना धाम। हमको मतलब हम उनसे जान पहचान भी नहीं था हमको, तो वो वहां तक हमको फिर छोड़ दिए। हमको लगा सर गुरुदेव इतना दूर जाएंगे कैसे। जी ये तो बहुत दूर है यार, वहां से पैदल कैसे जी जाते इतनी दूर। तो गुरुदेव को तो मालूम है कि पगला लड़का चला है, इसकी तो मदद करनी पड़ेगी किसी हिसाब से। जी। तो ये उसके तो बाद सर वहां से तो वहां पहुंच गए। अब लगा कि हम जाएंगे कैसे, हम यही निराशा में थे कि गुरुदेव का ध्यान करे, तो ध्यान भी लगा। उसके नहाए धोए तो देखे कि वहाँ उनके बड़े लड़के मोहन लाल जी सियाग थे। तो मतलब कि फिर लगा, फिर वो चले, बोले चलो बेटा मैं तुमको छोड़ देता हूँ। वही वो अपना घर ले गए, खाना वगैरह खिलाए, और शाम को फिर वही ध्यान करवा करके और हमको बस स्टैंड तक छोड़ दिए। अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद जामसर की ओर रवाना हुए सर। पैदल? हाँ, नहीं पैदल नहीं सर, बस। अच्छा, इस बार क्या पकड़ा गाड़ी? तो ये एक सर ऑटो थी, वो 50 रुपए लिया था वहां से। क्या इसे बोलते हैं सर, देखिए भूल रहे हैं उसका नाम। वहां से 50 रुपए लिए थे, गंगाराम लास्ट जो होता है ना वो, वहां तक के लिए। अच्छा। तो वो 50 रुपए लिया। उसके बाद वहां से एक ऑटो किए, फिर वहां से भी वो 50 रुपए लिया वहां जामसर के लिए। अच्छा। तो काफी रात हो गई सर, 9 बज गई थी। अच्छा। तो वहां से फिर जो आपको सर आपको बताए थे सर, वो मतलब आपको बताए थे कि सर जा रहे हैं जामसर। उस दिन तो वहां मतलब कि कुत्ते भौंक रहे थे, तो एक मंदिर थी उसी में मतलब कि वो चले गए जहाँ पर गुरुदेव सबसे पहले जा करके सर वहाँ मतलब कि समाधि लिए थे, उसमें गए। अच्छा। तो बोले कि देखिए ये कुत्ते भौंक रहे हैं, हमको जाना है वहाँ। तो बोले कि चलिए बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ। वही वो ले जा करके और वहाँ के जो संत थे उनसे ले जाके हमको मिलाए। अच्छा। तो वही रात में सर बाथरूम वगैरह किए, ध्यान किए, और फिर मतलब कि खाना वाना खा करके सो गए दिन में। अच्छा, वहीं पर ही जामसर में? हाँ। फिर जामसर में हम बोले आज तो हम ये दादा गुरुदेव का दर्शन करना ही है हमको। बहुत देर ध्यान के सर पर दर्शन नहीं दिए गुरुदेव, तो बहुत देर नहीं करना वहाँ जाके। जी। तो फिर वहां जा करके सर बहुत देर सोए हुए रहे उनके शरण में। लेकिन तो बहुत देर सोए रहे कि नहीं अब तो दादा गुरुदेव को दर्शन होगा। उसके बाद फिर मतलब कि बज गई थी 1 सर। अच्छा। तो वहां से फिर चल दिए यहाँ के लिए, ये जोधपुर आश्रम के लिए। अच्छा, पैदल? नहीं सर, वहां से गाड़ी। अच्छा, नहीं अभी मैं बार बार पूछ लूंगा, तुम्हारा कोई पता नहीं है भैया। जी जी जी। तो वहां से गाड़ी से चल दिए सर आश्रम। तो आश्रम पहुंचते पहुंचते हमको बज गई थी 8 सर रात के। हाँ, हमको कुत्ता से बहुत डर लगता है सर। अच्छा। तो वहाँ तो मतलब जोधपुर आश्रम हम 8 बजे पहुंचे बस स्टैंड तक, और वहाँ से शायद 2 किलोमीटर थी सर। अच्छा। वो ये मतलब कि आश्रम गुरुदेव का। वहाँ से पैदल नहीं गए? तो वहां से पैदल ही चल दिए थे सर। तो फिर कुत्ता भौंकने लगी। तो एक गुरु भाई मिले, तो वो बोले कि देखिए सर ये कुत्ते भौंक रहे हैं, से हमको ये जाना है। तो बोले बेटा चलो मैं तुमको, वो अपने स्कूटी से हमको वहां तक फिर छोड़ दिए। अच्छा जी। मतलब कि गुरुदेव साक्षात आकर के मतलब कि वो हमको छोड़ रहे हैं हर जगह। हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। जी। उसके बाद फिर वहां से पहुंच गए सर, तो मतलब 8:30 बजी हुई थी, और वहां देखिए तो लिखा हुआ था 4 बजे तक ही आश्रम खुली रहेगी। अच्छा। तो अब हमको हुआ कि अब हम करें तो क्या करें। तो वही उनको फोन किया आश्रम वाले को, बोले बेटा ये 4 बजे तक ही खुली रहती है, इसके बाद अलाउ नहीं है। अच्छा। तो बोले सर हम बिहार से आए हैं, इतना दूर चल कर आए हैं, अब हम रहे तो कहाँ रहे। वही वहाँ जगह देखने लगे। बोले कि कोई बात नहीं, गुरुदेव की जगह आए हैं तो आज बाहर ही खोलेंगे, लेकिन गुरुदेव का ध्यान और दर्शन करके ही जाना है। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर देखे वो कुछ देर में कॉल किए और आकर के गेट खोल दिए। अच्छा। बोले बेटा तुम बहुत दूर से आए हो इसलिए खोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे अलाउ नहीं है किसी का। अच्छा। फिर? जी। तो उसके बाद अंदर गए, बाथरूम किए। उसके बाद बोले कुछ खाना ना खाओ? बोले नहीं, खाना है तो खा लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वही मतलब कि रोटी रखा हुआ था और दूध दे दिए, वही रात में खा करके सो गए। अच्छा। फिर सुबह वहां से ध्यान करके और चल दिए सर। अच्छा जी। उसके बाद वहां से चल दिए यहाँ के लिए सर, कायलवास धाम के लिए। कायलवास धाम के लिए चल दिए। तो रास्ते में मेरी 4000 रुपया चोरी हो गई सर। क्या? 4000 रुपया चोरी हो गई। ओहो। जी। कहाँ पर हुआ ये कांड? ये मारवाड़ से आगे सर सो गए थे थोड़ा सा, तो वही बीच में हो गई थी। ओहो। अच्छा। उसके बाद वहाँ मतलब कि वहाँ मारवाड़ से आगे एक ओरावा या कुछ ऐसे
सर जंक्शन था, वहाँ हम आगे चले गए थे एक जंक्शन। तो वहां से पैदल हम सोचे अब कैसे जाएंगे भाई, अब हमको देखा वो भी नहीं है। तो और वो भगत सिंह जी बोले थे कि आप मारवाड़ आ जाइएगा उसके बाद बताएंगे। तो वहां से एक कोई थे, उनसे पूछे कि हमको जाना है यहाँ कैलाश धाम। बोले बेटा आप यहाँ से पैदल चले जाओ, वहां से कोई मिलेगा ना तो आपको छोड़ देगा, ये मतलब ये गाड़ी उड़ी तो नहीं आएगी, नहीं तो पैदल ही आपको जाना होगा इस गाँव तक। अच्छा। तो बोले ठीक है, वही आगे पैदल चल दिए सर। अच्छा। और वही पैदल जा, तो रास्ते में एक इससे पूछे ये कैलाश के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो एक कोई गुरुदेव ये साधक थे गुरुदेव का। अच्छा। तो वो बोले कि बेटे रुक जाओ, मैं चलता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही वो अपनी स्कूटी से और मुझे 2 किलोमीटर तक छोड़ दिए। अच्छा। उसके बाद एक 4 व्हीलर पे बैठा दिए और वो हमको ले जा करके यहाँ सर क्या उसे बोलते हैं मारवाड़ जंक्शन के पास छोड़ दिए। मारवाड़ ये जो बस स्टैंड होता है ना वहाँ तक। अच्छा। तो वहाँ से इसके लिए गाड़ी पकड़े, ये कैलाश धाम के लिए। ये उसका नाम ये बस स्टैंड के पास गए सर, देखिए क्या है उसका नाम भूल रहे हैं, ये डोंगरी ईद कुछ ऐसा ही है सर। तो वहां तक पहुंच गए। वहां से पड़ती है शायद 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर वहां से भी पड़ जाती है सर जी। तो वहां से एक मतलब कि बोले कि यहाँ से तो टैक्सी के लिए आपको 250 से 300 रुपए लग जाएंगे, चलिए मैं आपको 100 रुपए में छोड़ देता हूँ अपनी बाइक से। बोले ठीक है चलिए हमको पहुंचा दीजिए। अच्छा। तो वही 100 रुपए उनको दिए और वहां से कैलाश धाम चल दिए सर। कितने बजे पहुंचे कैलाश? कैलाश धाम पहुंच गए थे सर हम लगभग 3 बजे। अच्छा। फिर वही वहां पर रुक करके सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान किए। उसके बाद वही मतलब फिर जा करके गुरुदेव से आदेश लिए कि गुरुदेव अब जाते हैं आपके परदादा गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। वही से जा करके उन लोग का समाधि का दर्शन किए, थोड़ा सा वीडियो बनाए 3-4 मिनट का। और फिर आ करके शाम हो गई थी, तब तक वहाँ प्रसाद में चूरमा था और बाटी था, वो ग्रहण किए। और उसके बाद फिर मतलब कि सुबह का ध्यान सो गए थे रात में, और सुबह का ध्यान करके और वहां से फिर यहाँ के लिए दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली के लिए नहीं सर, फिर उसके बाद वहां हम गए भगत सिंह जी के पास। अच्छा। मारवाड़ में। अच्छा। तो वहां बोले कि अब सर हमको तो बिहार जाना है और मतलब ये समस्या है मेरे साथ, पैसे मेरे 4000 चोरी हो गए। हाँ। तो बोले ठीक है मैं व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा जी। तो वही गए उनके पास 2-3 घंटे रुके। हाँ। फिर वो बोले कि अच्छा ऐसा है, मतलब कि वहाँ मिले हमको ये सरदार जी, क्या उनका नाम है? प्रदीप ग्रेवाल जी। हाँ। तो वो मिले, बोले ऐसा कीजिए अगर आपकी कोई फैमिली है तो इनके फोन पे या गूगल पे पर पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो हम डर से तो बोल भी नहीं रहे थे फैमिली से, क्योंकि फैमिली से जीत करके गए थे हम। तो वही अपने मतलब कि जीजा जी से बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा पैसा चोरी हो गया। 2-4-10 बात सुनाए, उसके बाद फिर भेज दिए, वो मतलब टिकट बनवा दिए जी। अच्छा। उसके बाद बोले और पैसे की जरूरत है, तो बोले कि नहीं छोड़ दीजिए यहाँ हो जाएगा। हाँ। तो बोले कि वहाँ क्या प्लेट धोओगे? हाँ। जो पैसा हो जाएगा। हाँ। तो वही बोले कि अच्छा ठीक है आप दे दीजिए 500 रुपये। फिर 500 रुपये और वो भेज दिए। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ के लिए मतलब कि दिल्ली के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना सर। आप पे फोन लगाए थे, लगता ही नहीं है। फोन लगता नहीं जी। तो मैसेज लगता है, रिसीव नहीं होता है। मैसेज भेजते, मेरे पास फोन रहता नहीं है, पर मैसेज तो भेजते। मैं तुम्हारा फोन आया नहीं कहाँ? तुम्हारा फोन आया नहीं। फोन लगा हुआ, फोन उठाते नहीं हो, फोन रिसीव नहीं होता। कोई बंदा फंस के खड़ा जाए तो कैसे करे? नहीं, जिसका फोन उठाना होता है मैं उठा लेता हूँ। बस सर गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे ये सब की कितना ये सह पाता है बंदा। हाँ। लेकिन हम भी हार नहीं माने। वहां से कैलाश से बोले अब मतलब कि ये किनसे कॉल किए थे, एक वहाँ के गुरु भाई को है, उनका नाम है कुछ सर, देखिए ना भूल रहे हैं ना, विकास गुप्ता जी। वो बोले अब कैलाश से क्या कीजिएगा, आप घर जाइएगा? तो बोले नहीं अब आ गए हैं तो वो दर्शन करके ही जाना है हमको। अच्छा। जी वहाँ पे बहुत अच्छा यात्रा रहा, गुरुदेव पथ पर साथ दिए। ये परीक्षा था, मतलब कि पहली सीख था हमको कि कभी भी मतलब कि ये सब अपना सावधानी बरतना चाहिए ट्रेन पर। बिल्कुल। जी चलो, तुम्हें नाथ का भेंट दिया गुरुदेव ने और बहुत जगह। हाँ, नाथ का भेंट दिए जी। तुमने जैसे तुमने यात्रा की है ना, तुम्हारी गुरुदेव ने बहुत जगह मदद की है। हाँ बहुत जगह। तुम्हारे साथ एक गार्जियन जाना चाहिए जी। हैं? क्या सर? तुम्हारे साथ तो एक गार्जियन जाना चाहिए तुम्हें लेके, जैसे तुमने यात्रा करके आए। गुरुदेव तुम्हें हर जगह पे मदद किया गुरुदेव ने जी सर। और हम विकलांग भी पैसे खोए अलग से जिस तरह से तुम निकल जाते हो ना पैदल इधर उधर, पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए। जानकारी हासिल करने के बाद
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो नहीं सर, आपके हमको गुरुदेव, यही लगता है गुरुदेव तो हमारे साथ हैं, तो हाँ वो गुरुदेव सारी साथ है, बातें इसीलिए तो सब ठीक ठाक हो गया। नहीं तो तुमने जो किया वो तो तुमने भुगता भी है। जी बोलते भी हैं सर। ठीक है, चलो बहुत जी अच्छा, बहुत बढ़िया कि गुरुदेव ने सब जगह तुम्हारी सहायता की और हाँ ठीक सर, ठाक बहुत तुम्हारी यात्रा होगी। कोई बात नहीं, 4,000 कहीं और लगने होंगे शायद, वहाँ बचा दिए गुरुदेव ने। ठीक है, जी हाँ पूर्ति कर दी कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। बहुत बढ़िया था, जी। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव जय सर। श्री गुरु, जय श्री। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरेश भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं कह रहा था कि ये काजलवास का जो मेन गेट है ना डिंगोर पे, हाँ डिंगोर चौराहा, हाँ इसके जस्ट सामने अभी भगत सिंह जी बना रहे हैं। जो भी गुरु के जो भी शिष्य हैं, साधक वगैरह वहाँ पे आके रुक सकते हैं। वहाँ पे वो जो शॉप वगैरह बनी हुई थी ना पुरानी, जो अधूरी रह गई थी पहले। अच्छा, ढिंगोर का चौराहा जो इस तरफ गली मुड़ जाती है वो वहाँ से? हाँ, जहाँ गली मुड़ जाती है, एक हाँ। काजलवास की तरफ रोड जाती है, वहीं पे कॉर्नर पे जो शॉप्स है वहाँ पे वो बना रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ, मतलब अच्छा छात्रों के लिए वगैरह रहने करने के लिए अच्छी सुविधा कर रहे हैं। वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी है और बाकी सारी सुविधाएं भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। किचन वगैरह काफी कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन में, अभी कल ही जाके आया था वहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा आप ही कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ। वो तो वहीं के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वहीं कर रहे हैं। वहाँ से आना जाना इतना पॉसिबल नहीं होता, अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्योंकि मेरे यहाँ से भी करीबन 250 किलोमीटर पड़ जाता है आने ओ जाना। अच्छा, ओके 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 ओके। और वहाँ पे है कि छात्रों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी काजलवास में भी अब आने जाने के लिए। हाँ हाँ वहाँ पे रूम, टॉयलेट वगैरह, और दूसरा कि वहाँ पे जस्ट व्हीकल भी इजीली मिल जाएगा। अगर कोई बाय ट्रेन आता है हाँ 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 तो वो थोड़ी सुविधा अच्छी मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वहाँ पे वो प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। जो बचा हुआ जो है एरिया, उसमें 25-50 के प्लॉट काट रहे हैं गुरु भाइयों के लिए। अच्छा, क्या बात अब है। उनका कहना है कि वो जो प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं वो प्लॉट सिर्फ गुरु भाइयों को ही देंगे। अच्छा अगर कोई लेने का इच्छुक हो तो 25-50 का प्लॉट है 5 लाख रुपए में, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो भी इंस्टॉलमेंट में। अच्छा तो उनका कहना था कि वहाँ पे अगर कोई रुकना चाहे, कई लोग अगर रहने के लिए होता है कि कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वैसा करके है वहाँ पे। ये पूरा गुरुजी का आश्रम ही बनाएंगे ये पीछे बैक साइड में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दिन फिर भगत भाई को बुलाएंगे और वो क्या करना चाहते हैं उनका पूरा एक सेशन ले हाँ, लेंगे उनको ताकि। बुलाएंगे और वो प्लानिंग अगर मेरे पास आएगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अगर किसी गुरु भाई को वहाँ लेना हो या इन्वेस्ट हाँ करना हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कोई बहुत- नहीं भी मिले तो भी उसके लिए भी वहाँ रहने करने की तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी वैसे, क्योंकि भगत भाई सबके लिए रूम वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक हॉल है, हाँ। वहाँ पे कंटिन्यू बेड वगैरह लग जाएंगे तो रहने करने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। भगत भाई बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री। जय श्री गुरु, जय श्री। और कोई साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो इस तरह से, कोई गुरुदेव के दर्शन, किसी के दर्शन? बबली भारद्वाज जी पूछ रही है मेरा बैक पेन कैसा है। ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं मुझे, तो इम्प्रूवमेंट में है काफ़ी। मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी बॉडी में अलग अलग, तो सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। एकदम से कुछ तो चमत्कार नहीं है, लेकिन है काफ़ी। क्योंकि 2 साल पहले जो हालत थी उससे डिग्रेड तो नहीं हुई हालत, उससे थोड़ा बेटर है, इम्प्रूव्ड है। लेकिन डायरेक्ट बैक पेन मेरा ठीक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुझे क्रोनिक बैक पेन है। क्रोनिक बैक पेन जो है वो ऐसे ठीक नहीं होता, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस होते हैं बॉडी में। डीएनए, जब तक मेरे डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये बीमारियां नहीं छोड़ने वाली। तो मेरा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो मुझे क्रियाएं होती हैं वो बहुत अलग हैं। और मुझे 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा क्रियाएं नहीं होती हैं, मुझे क्रियाएं 24 घंटे होती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं कि मैं 24 घंटे, जब मैं जाग रहा हूँ, मैं चाहे टीवी देखूँ या बैठूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं मुद्रा में ही रहता हूँ। ये अवस्था है, इतनी ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो जनरली मैं ये मुद्रा में रहता हूँ। बैठा होता हूँ तो ये मुद्रा में रहता हूँ, ठीक है, ये मुद्रा होती रहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिन भर हल्की फुल्की चलती रहती हैं मुद्राएं। तो काम तो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तो चल रही है अब बाकी गुरुदेव पे। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही खुशनसीब हैं, गणेश जी के दर्शन हो गए। हाँ, मैं इस मामले में तो
मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गणेश जी के मुझे दर्शन करवा दिए गुरुदेव ने, और मेरी यात्रा जो है वहाँ से अच्छी चल रही है। विकास शर्मा कह रहे हैं जो शिष्य मंत्र जप करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। कल की अवतार सदगुरुदेव यही कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो मंत्र जपता है गुरुदेव उसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कलकत्ता से हूँ। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, मेरी पैदाइश पंजाब की है, मिट्टी भी पंजाब की है, मेरा व्यवहार भी पंजाबियों जैसा ही है, मन भी पंजाबियों जैसा और हृदय भी। लेकिन मैं अब कलकत्ता में रहता हूँ 2005 से, यहीं पे सेटल्ड हूँ वाइफ और बेटे के साथ। बेटा है 14 साल का अभय शर्मा, वाइफ पूनम शर्मा। हम तीनों ध्यान करते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। ध्यान के सिवाय हम कुछ नहीं करते, तीनों ध्यान करते हैं। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहे तो बहुत बढ़िया होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई कहाँ थे? हाँ, आज अभी मैं 13.5 घंटा से ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ड्राइव कर आज रहे अभी गुरुदेव, हाँ, बड़ौदा से मैं अपने गांव जा रहा था। बीच में अभी 6-6:15 बजे का टाइम था। तो मेन रोड स्टेट हाईवे है और वहाँ पे इतना पानी, मेरा रेगुलर का रूट है, मतलब इधर जाते हैं तो वो जगह आती रहती है। लेकिन आज इतना पानी भरा हुआ, अच्छा, गाड़ी की खिड़कियों तक पानी, और गाड़ी में फर्स्ट गियर में लगा के फुल एक्सीलेटर दिया हुआ क्लच है, उसके बावजूद भी गाड़ी बंद हो गई। मतलब बीच पानी में, आपको पता है गाड़ी जब बंद हो जाती है तो इंजन में पानी भर जाता है और गाड़ी कभी शुरू नहीं होती है। अच्छा, गाड़ी पूरी बंद हुई, उसका मतलब पूरी सब लाइट मीटर में आगे रेड कलर की जैसे पूरा। और उस समय गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव का नाम लिया और घबरा गया। बिल्कुल मैं घबरा गया, क्योंकि अभी बीच पानी में सभी फैमिली साथ में है और सुबह से मैं 5:30 बजे रवाना हुआ हूँ बड़ौदा से। अच्छा, और बारिश, पूरे रास्ते बारिश थी और 5 बजे से तो शाम को 5 बजे से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अच्छा। तो और वो ऐसा मेन रोड पे, जैसे किसी नदी नाले में अपन जाए तो अपनी गलती होती है, मेन रोड पे इतना पानी भरा हुआ। अच्छा अच्छा। गाड़ी बिल्कुल राशि भाई बंद हो गई, मिस्त्री भी उस समय चालू नहीं कर सकता और गुरुदेव ने बंद गाड़ी को वापस चालू किया। पूरी बंद हो गई गाड़ी, मतलब पूरी बंद हो गई। अंदर पानी भर गया, इंजन में पानी चला गया, ये जो धुआं निकलता है उस पाइप में पानी चला गया और पूरा गुड़गुड़ गुड़गुड़ बजने लगा। उसके बावजूद गुरुदेव को याद है, और तो कुछ याद आने का है ही नहीं था, किसको याद करे, है ना। और विशेष के आँख का ऑपरेशन करवाया हुआ, पानी में उतरना पड़ता, इतना वहाँ पे कोई होटल वगैरह भी नहीं रुकने के लिए, और बीच सड़क पे है, वैसे भी सड़क पे, और लगभग 300 मीटर लंबा ऐसा पूरा पानी भरा हुआ, 300 मीटर तक। अच्छा अच्छा। गुरुदेव ने अभी मैं अभी भी ठिकाने नहीं आया हूँ, मेरा इतना घबरा गया था मैं। अच्छा, अभी ठीक है? अभी गाड़ी चल के निकल गए वहाँ से? नहीं, फिर वहाँ से तो निकल गया था। अच्छा, गुरुदेव ने निकाला है, वास्तव में गुरुदेव ने निकाला है। बंद गाड़ी को बीच पानी में, बीच मझधार में नाव को तार सकते हैं ना, तो गुरुदेव ही तार सकते हैं। सही बात। और गुरुदेव ही वहाँ आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता वहाँ, कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल। ऐसी आज की घटना ऐसी हुई है, मतलब हम भाई बीच में ही पड़े रहते हैं वहाँ पे, आगे पीछे से कोई आता नहीं, गाड़ी कोई अंदर डालता नहीं। ऐसी स्थिति हुई और बंद हो गई गाड़ी, बिल्कुल बंद हो गई, और उसके बावजूद वापस चालू हो गई। बंद गाड़ी पानी में जब बंद होती है कभी चालू नहीं होती है, क्योंकि वो सब पानी भर जाता है पूरा अंदर। तो आज तो गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया है वास्तव में। सच्ची भाई, ये गुरुदेव की ही कृपा है कि आपको वहाँ पर फंसने नहीं दिया। और मिसेज का ऑपरेशन कैसा रहा? ठीक हो गया? हाँ, सफल रहा। ऑपरेशन 28 तारीख को हुआ था, फिर वो 7 दिन बाद बताने का रहता है, तो फिर वही रहे थे, तो वो सब करके आज अभी घर पहुंचूंगा। अभी फिर हम लंबा रूट लिया है, फिर अच्छा लंबा रूट लेके मैं अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि बीच पे और मैंने कहा कहीं पानी भरा हुआ होगा, तो अभी मैं जालोर पहुंच रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ध्यान से ड्राइव करके जाइए, गुरुदेव तो साथ हैं। गुरुदेव ने बचा लिया बिल्कुल, राशि भाई। बिल्कुल। पानी मतलब पूरा भर गया, पूरा गाड़ी बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई गाड़ी। हाँ। और वापस चालू होना मतलब एक चमत्कार से क्या कह नहीं, सकते ये हैं उसको। सच्ची, ये गुरुदेव ही हैं हमारे। विज्ञान से आगे की बात है, मतलब साइंस के बस की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, गुरुदेव साइंस से आगे हैं। ये तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, मैं तो शून्य हो गया आज। मैंने शाम को फिर बीच में सुबह का ध्यान भी मैंने एक्सप्रेस हाईवे पे किया था, और अभी शाम का ध्यान भी हाईवे पे किया है। अच्छा। लेकिन शाम का तो ध्यान किया, बस मैं शून्य हो गया। मैंने बुद्धि काम करनी बंद कर दी थी बिल्कुल। मतलब कि क्या हो गया जैसे, मतलब बिल्कुल अलग ही। हाँ हाँ, नहीं, गुरुदेव की कृपा है, साक्षात गुरु कृपा है। साक्षात गुरुदेव की कृपा है। वास्तव में सबने याद किया गुरुदेव को, और उस समय तो भाई और तो याद, वास्तव में वो जो हम कोई कहते हैं ना भगवान है वहाँ पे राशि भाई। हमें हमारा कोई बुद्धि वगैरह, कोई बुद्धि के तो प्रयत्न वैज्ञानिक रूप से जब सोचते वो तो सारे हो गए ना। मैंने एक्सीलेटर दिया हुआ रखा, क्लच दबाया हुआ रखा, फुल है, और स्पीड में मैं दे रहा हूँ। उसके बावजूद गुरूर गुरूर होके पानी पी लिया गाड़ी ने, और गाड़ी इंजन तो बंद हो गया। और पानी में बंद हुआ इंजन आज तक किसी की चालू नहीं होता है। जब पानी में बंद हो जाता है पानी के कारण, क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज्यादा था, बहुत भरा हुआ पानी था। एक जगह इकट्ठा पानी होता है ना, उसका दबाव भी, प्रेशर भी चारों तरफ से रहता है पानी का। गुरुदेव ने बचा लिया, वास्तव में जबरदस्त आज तो ऐसा हुआ है। चलिए ध्यान से, अभी ध्यान से। हाँ नरेश, क्या कह रहे हो? नरहरि भाई का सवाल था ना कि गुरुदेव कभी साथ छोड़ेंगे तो नहीं। आज गुरुदेव ने साक्षात रिप्लाई कर दिया। हाँ, आज तो भैया ये जो बात कह रहे हैं ना कि फंस गए थे, और ऐसी जगह फंसे जहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, ऊपर से पीछे कुछ नहीं, वाइफ भी है, कोई नहीं, परिवार नहीं है। होती गाड़ी, सीधी सर्विस सेंटर जाती है उसके बाद में तो। वहाँ से टो करके ले जानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। सदगुरुदेव की जय हो। सदगुरु ने बताया, जय हो गुरुदेव की जय हो। सही, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, बड़े दयालु है, वास्तव में बड़े दयालु है। बहुत और बहुत, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। और गुरुदेव मतलब कोई कहते हैं ना मेरा भगवान बुलाने से आता है, नहीं, मेरे भगवान साथ ही रहते हैं। तभी तो इतना जल्दी बचा देते हैं ना। बुलाने से आने वाले को तो टाइम लग जाए यार, आने में कहीं लेट हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। यहाँ तो साथ रहना जरूरी है। और नहीं, ये मतलब मैं कैसे यकीन दिलाऊं, बिल्कुल गाड़ी बंद हो गई, चलती गाड़ी बंद हो गई है, और सभी रेड लाइट हो गई। मीटर में जब बंद हो जाती है तो सारी रेड लाइट हो जाती है, और वो स्पष्ट है कि बंद हो गई है। और उसके बाद 2 सेकंड बंद रही है, मैंने की से चालू कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रही है। फिर एकदम गुरुदेव को पुकार निकल गई है, गुरुदेव शब्द ऐसा ही निकला। मैं अब तो फंस गए, बिल्कुल मतलब फंस गए हैं ऐसा था। और उसके बावजूद गाड़ी वापस चालू हो गई। भाई रियली नरहरि भाई, वो आपने जो बात कही ना कि बुलाने वाले को तो आने में समय लगेगा, हमारे गुरुदेव जो हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये बात बड़ी दमदार है, बहुत सही बात है, बहुत बड़ी बात है। हमेशा साथ रहते हैं गुरुदेव, बिल्कुल हमेशा साथ रहते हैं। और वो हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन वो ऐसे है ना, वो बस उनके जैसा कोई नहीं है। उनके जैसा कोई नहीं है, वाकई भाई, वाकई गजब है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आगे बढ़िए आप ध्यान से, और घर पहुंचिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। जय श्री। देखिए क्या कमाल है गुरुदेव को जितना गुरुदेव के बारे में बात करें, जितना उनके बारे में जानेंगे ना, सिर्फ हमें अचंभा ही होगा कि हम इतनी नादानियों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी साधना कैसी चल रही होगी, कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, और जब असल में पता चलेगा ना कि गुरुदेव ने कहाँ कहाँ बचाया है, कहाँ कहाँ क्या किया है, तब शब्द तो बचेंगे नहीं, आंखों से आंसू ही बहेंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तब पता चलेगा कि गुरुदेव हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे प्रदान किए, कैसे कैसे बचाया। इवन दीक्षा से पहले जब रहस्य खुलेंगे कि दीक्षा से पहले से वो आप पे नज़र रखे हैं, तब तो और रोन, तब तो फिर रुकने वाला नहीं कुछ। ऐसे हैं हमारे गुरु, सही बात है। चलिए और कोई गुरु भाई कुछ ऐसा ही कुछ गुरुदेव के प्रति कुछ कहना चाहे या कोई अनुभव बताना चाहे तो आज बताओ। राजू नयन जी कह रहे हैं मेरा सिर दादे आपके साल हो रहा है, कम नहीं होता है। आपने क्या लिखा है? मेरा
मेरा सर दर्द अपक साल। राजू जी आप अपना मैसेज एक बार फिर से लिखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो बच्चे हैं उनकी टी शर्ट्स आज मेरे पास आ गई हैं। तो मैं, कल तो सैटरडे है, कल तो पोस्ट ऑफिस जल्दी बंद हो जाता है, अगर कल तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, मंडे को हो पाएगा शायद। मंडे को मैं भेजना शुरू कर दूँगा। तो अगर छोटे बच्चे हैं जिनका साइज़ है 30, 32 एंड 34, 30, 32 एंड 34, ये है साइज़, और मुझे आप अपना एड्रेस भेजेंगे और मैं आपको टी शर्ट्स भेज दूँगा बच्चों के लिए जो है, ठीक है। और जो बच्चे पतंजलि अष्टांग योग पढ़ते हैं उनको तो अनिवार्य है भैया, उनके लिए तो अनिवार्य है। तो आप मुझे अपना एड्रेस भेजना और मैं आपको भेज दूँगा। और बच्चों की जो टी शर्ट है उसके लिए कोई आपको नहीं देना पड़ेगा पैसा वगैरह। जनरली जो दूसरी टी शर्ट्स हैं उसके लिए जो हम कलेक्शन करते हैं वापस उसकी री इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है अभी। तो आप क्या करोगे, बच्चों वाली टी शर्ट आपको ऐसे ही दे दी जाएगी, बाकी जो बड़ों वाली टी शर्ट है वो देखेंगे बाद में, जब कोई देगा तो फिर उसके लिए आप 150 देना, और ताकि उसको वापस डाल सके। लेकिन गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं जो ये टी शर्ट्स बनवाने में जिन्होंने मदद की है, तो उनकी तरफ से ही है सब कुछ, गुरुदेव की तरफ से ही है। ये तो माध्यम सब बनते हैं, तो मैं जितने भी बच्चे हैं उन सबको भेज दूँगा, ठीक है। तो मुझे एड्रेस देना। और जो टी शर्ट जो लेडीज़ के लिए जो कि क्या बोलते, कुर्ती जो बनवा रही हैं, तो उमा गोयल जी ने बड़ी कोशिश की और बड़ी समय से लगे हुए हैं, वो 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, और उन्होंने हर जगह जाके बनवा के देख ली, कुर्ती बनवा के देख ली, लेकिन जो है कुर्ती वैसी बन नहीं रही जैसी जो है बननी चाहिए। एक आइडियल चीज़ बननी चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और पहनने में भी सुविधा हो। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट बन नहीं पा रहा है, मतलब उनके पास काफ़ी जगह से उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैंने काफ़ी बनवाए हैं सैंपल, लेकिन कोई भी सैंपल मुझे पसंद नहीं आया। तो जो सैंपल मुझे पसंद नहीं आया फिर मैं आगे गुरु बहनों को नहीं दे सकती। तो हमने डिसाइड किया ठीक है, जो भी पहनना चाहता है वो अपने हिसाब से बना ले, और प्रिंटिंग अगर करवाना चाहे तो प्रिंटिंग के लिए जो हमारे पास ये लोगो है गुरुदेव का, और एक सिंपल लोगो है गुरुदेव का, वो लोगो हम आपको भेज सकते हैं। वो आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में, हर शहर में फ़ोटो स्टूडियो रहता है, फ़ोटो स्टूडियो वाले प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो आप प्रिंटिंग जाओगे तो 100-150 रुपये प्रिंटिंग के लेगा वो इंडिविजुअल का। जनरली ज़्यादा में तो पैसे नहीं लगते, 25 रुपये लगते हैं आगे और पीछे 50 रुपये, लेकिन जब आप करवाओगे जाके तो वो आपसे 100-150 रुपये 200 रुपये लेगा, ऐसे करके वो आप करवा सकते हो। तो यही डिसाइड हुआ है कि हम बनवा लें और फिर वो कोई यूज़ ना करे, उसका वेस्टेज हो जाए, तो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो यही है कि जो गुरु बहनें हैं वो अपने अपने लिए बनवा लें और लोगों के लिए हमें बताएंगी और लोगों हम उन्हें भेज देंगे ताकि वो वहाँ पे प्रिंट करवा सकें, ठीक है। और गुरु भाइयों के लिए जो टी शर्ट है वो तो हम बनवा ही रहे हैं। और इसके अलावा उस दिन मैं एक गुरु बहन से बात कर रहा था, प्रियंका से, तो स्टिकर के लिए बात कर रहा था। तो स्टिकर के लिए मैं आपको बताऊँगा, स्टिकर्स कुछ एक बनवाएंगे, जैसे घड़ी में स्टिकर हो जाए, या फिर और किसी चीज़ में, घड़ी पे मेजरली मैंने घड़ी से मैंने आज बात की है उनसे कि मैं आऊँगा, और घड़ी में जो स्टिकर लग सके वो ऐसे स्टिकर्स कुछ हो जाए वो बनवाएंगे। तो ये स्टिकर्स आप घड़ी के रूप में भी हम डिस्ट्रीब्यूट दे सकते हैं लोगों के घरों में जो नए आते हैं उनको दे सकते हैं। तो इसकी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगी, वही आसपास कॉस्ट पड़ेगी। तो जो साधक नए जुड़ते हैं, जो संभाल नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, तो घड़ी के रूप में रख सकते हैं उसको, और घर में घड़ी रहेगी तो जब टाइम देखेंगे तब तक गुरुदेव की तरफ दृष्टि जाएगी। तो मेरे ख्याल से उससे भी उनको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा मदद मिलेगी समझने में इस चीज़ को। और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, एक मैं पूछ रही थी। हाँ जी, मीनाक्षी जी मैं कह रही थी कि ये लोग आप मेरे को भेज दोगे व्हाट्सएप पे? सेट हमारे पास में स्टूडियो है, वहाँ बनवा लेंगे। तो आप यही वाला लोगो भेज देना जो आपके हैं। हाँ जी, मैं भेज दूंगा। बच्चों के लिए बनवानी है। बच्चों को तो मैं ही भेज दूंगा। नहीं आप हम बनवा लेंगे, पास में है। नहीं, बच्चों को टी शर्ट बनवानी है ना, क्या बनवाना है आपने? हाँ, लड़कियां हैं, टी शर्ट बनवानी है। तो टी शर्ट तो मैं भेज ही रहा हूँ, टी शर्ट क्यों बनवानी है?
टी शर्ट तो बच्चों के लिए बनवाई है हमने। कोई नहीं, वो आगे हो जाएंगी, बनवा लेंगे, कोई नहीं ऐसा। चलो ठीक है, हाँ लेकिन बच्चों के लिए ही बनवाई है मैंने, तो बच्चों को भेजेंगे हम तो सबको। हाँ आपको मैं लोगो भेज दूंगा अगर आपको लोगो चाहिए तो। हाँ, लोगो भेज देना, हम बनवा लेंगे अपने लिए। अच्छा ठीक है, जो टी शर्ट अच्छी लगे, कुर्ता अच्छा लगे, जो भी अच्छा हाँ लगेगा। ठीक है। तो ये कपड़ा होता है, कौन सा कपड़ा है जिसके ऊपर प्रिंट होता है? ये कपड़ा तो क्या, नायलॉन है थोड़ा सा, इसमें नायलॉन मिक्स होता है इसमें। अच्छा, ये कॉटन इसके नहीं ऊपर है, कॉटन पे नहीं होता, हाँ, थोड़ा सा नायलॉन रहता है। कॉटन पे नहीं होता जो प्रिंट। प्लेयर लोग टी शर्ट पहनते हैं ना, प्लेयर्स की टी शर्ट होती है ना जो, वैसी ही होती है ये भी, पर वो उनकी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी होती है, ये उतनी बेटर नहीं है। उसको नायलॉन बोल दो। हाँ, ये नायलॉन मिक्स रहता है इसमें, पूरा नायलॉन नहीं है, थोड़ा मिक्स है। और ये जो घड़ी वाला जो है, ये घड़ी वाले भी वो स्टूडियो वाले प्रिंट कर देते हैं, हाँ या ये वो मैं पूछूंगा जाके, अभी मेरी पूरी बात हुई नहीं। अच्छा अच्छा, बताना फिर हाँ सच में। मैं बता दूँ। ठीक है भैया जी, जय श्री गुरुदेव जय भैया श्री जी। कृष्ण। अच्छा, तो प्रश्न था राजू नयन जी का, मेरे सर दर्द 1 साल से हो रहा है, कम नहीं हो रहा, सब कुछ गुरु के ऊपर है। सर दर्द 1 साल तक तो नहीं होना चाहिए राजू नयन भाई, 1 साल तक तो सर दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर शांभवी मुद्रा के लिए सर दर्द होता है तो इतनी देर नहीं होता है, ठीक है। आँखों में दर्द होना, सर में एक तरफ दर्द होना, दूसरी तरफ दर्द होना, मैक्सिमम अगर होगा तो 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने, इतना तो समझी जा सकती है चीज़। लेकिन अगर 1 साल से आपको सर दर्द हो रहा है तो 1 साल तो नहीं होना चाहिए, इतना लंबा सर दर्द तो नहीं होता एक्चुअली, कोई रीज़न नहीं है इतना लंबा सर दर्द होने का। तो आदमी तो परेशान ही हो जाएगा, साधना कैसे करेगा अगर इतने दर्द में रहेगा। एक ही चीज़, कोई और कारण हो सकता है, कोई टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, या फिर कब से हो रहा है, जब साधना कर रहे हो तब, साधना के बाद से ही हो रहा है, या फिर साधना कब शुरू किया आपने? साधना में मुझे जब हुआ सिर दर्द, मुझे याद है तब तो मैं नाम जपता था, 2 समय ध्यान करता था, काफ़ी देर क्रियाएं होती थी, समर्पण नहीं था तब, बाकी सब पूजा वगैरह करता था मैं, तब मेरे को सर दर्द होना शुरू हुआ बहुत तीव्र गति से, और मेरे को कम से कम वो 1.5 महीना लगातार हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गया। 1.5-2 महीने से लगातार सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने उस सिर दर्द के चक्कर में और फिर प्राणायाम की वजह से थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी मुझे, तो तब मैंने छोड़ दिया था सिद्धि योग। 1.5 महीना मेरे को सिर दर्द हुआ, मैं 1.5 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आपको अगर 1 साल से सर दर्द हो रहा है तो बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है फिर तो। और उसके बाद जब फिर से मैं साधना में आया तो 2016 में 16 में मैंने साधना छोड़ी नवंबर के आसपास, और 2017 मई में वापस शुरू हो गई अपने आप। फिर 2019 में जाके मुझे सर दर्द हुआ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता ही दर्द हुआ सिर्फ, 1 हफ्ते के बाद शांभवी मुद्रा लग गई, फिर दर्द नहीं हुआ। तो ये सिद्ध योग में जो हुआ मुझे, आप कह रहे 1 साल हो गया है, तो सिर दर्द आपको ध्यान से पहले का है या फिर सिद्ध योग में आने के बाद आपको सिर दर्द शुरू हुआ? जनरली अगर सिर दर्द हो रहा है आपको साधना के बाद, तो पहले तो आप देखो कि आप दिनचर्या आपकी क्या है, अपना स्वाध्याय करो आप। गुरुदेव ने इस बात पे स्पेसिफिकली कहा है, पूजा पाठ छोड़ दिया साधना के बाद। गुरुदेव ने सर दर्द पे एक विशेष बात कही है कि अगर सिर दर्द ठीक करवाने आए हो, अगर अपनी मतलब के लिए आए हो, समर्पण के लिए नहीं हो, तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। गुरुदेव ने ये बात कही, सर दर्द भी ठीक नहीं होगा अगर आप समर्पण के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप गुरुदेव से किसी मतलब के लिए जुड़े हो। डेफिनेटली 1 साल में तो गुरुदेव से प्रेम हो जाता है, और अगर हम जुड़ते भी हैं, डेफिनेटली जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम बीमार हैं, गुरु ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि ये तो सचमुच गुरु कार्य कर रहा है,
ये तो गुरु में शक्ति है, बस इतना जानते ही गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और गुरु से प्रेम हो जाता है, फिर सारी चीज़ें पलटने लगती हैं। ये भी सत्य है। लेकिन 1 साल राजू नयन भाई बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा सा अपना स्वाध्याय करो इस चीज़ के लिए कि क्या ऐसी घटना घट रही है जो जिसकी वजह से ही हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है ये 1 साल का सिर दर्द। साधना में 1 साल का सिर दर्द नहीं होना चाहिए। कुछ तो बदलाव होते हैं। सिर दर्द अगर हो रहा है, कोई मुद्रा लगने से पहले हो सकता है, कोई मुद्रा लगने के बाद हो सकता है, कोई ध्यान लगने के बाद हो सकता है, शांभवी से पहले होता है। लेकिन अगर सिर दर्द हो रहा है, ना कोई मुद्रा लग रही हो, ना कोई परिवर्तन नज़र आ रहा हो और 1 साल तक हो, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। आप गूगल मीट ज्वाइन करें और ये इस बात को ज़रा बताएं। आप गूगल मीट पे आए राजू नयन भाई और थोड़ा सा बताएं चीज़ को, थोड़ा सा ये चीज़ डाउट में डालने वाली चीज़ है, तो आप इसको प्लीज़ क्लियर करो आके गूगल मीट पे ज्वाइन करके, ठीक है? तो कि थोड़ा जानकारी मिले हमें क्या हो रहा है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? आप सिद्धार्थ की बात कर रहे हो, ये सेशन। हाँ, एक मिनट रुकिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, पहले तो अपना माइक वगैरह ठीक करिए। संजीवनी जी, जय गुरुदेव। अब आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। फैन चल रहा था, फैन का डिस्टर्बेंस। अच्छा। मैं कह रही थी कि सिर दर्द की बात होती है तो मतलब इतना जब साधक चलता है तो सेशंस वगैरह जब स्टार्ट नहीं होते थे तो मुझे बहुत सीवियर दर्द होता था, और कभी आधा एक साइड का होता था और 2-4 दिन तक होता रहता था, इतना सीवियर होता था, वॉमिट होती थी मुझे। और फिर वो दवाइयां भी लेती थी, कोई असर नहीं होता था। और मुझे पता था कि पैटर्न बन चुका है, ये 2-3 दिन में ऐसे ही जाएगा अपने आप ही, कहीं मतलब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वो 1 महीना रहता था, मतलब 2-3-4 दिन रहता था, फिर वो 1 महीने बाद फिर दूसरी तरफ दर्द हो जाता था, फिर थोड़े दिन में फिर दूसरी तरफ, ऐसे बहुत दर्द होता था। तो ये पता नहीं था कि ये साधना के कारण हो रहा था। और मुझे पर्टिकुलर पता पड़ता था कि मुझे इस नस में यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं मन ही मन सोचती थी कोई भयंकर वाली बीमारी है मुझे। कभी कुछ होएगा तो इनको पता पड़ेगा। बाद में मैं गुरुदेव का ध्यान करते फिर मुझे होता क्यों है, तो सोचती थी मन में। बाद में जब सेशन शुरू में पता पड़ा ये मुद्राओं लगने की प्रक्रिया के कारण होता था इतना तेज। अभी भी होता है वो, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन गेप से अभी भी ऐसे दर्द मुझे बार बार होते हैं, बहुत सीवियर पेन सिर में। अच्छा देखो संजीवनी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहे 1 साल से लगातार हो रहा, कम नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन मिट जाता था हमारा। मतलब वो मेरे को भी काफी लंबे समय तक बहुत सिर दर्द हुआ, तो मैं उस पैटर्न को, ये सेशन तो थे नहीं तब, उस दर्द से मैं मन ही मन सोचती थी कोई सीवियर बीमारी है मेरे सिर में, तो इतनी मेरे को पेन होती है। बच्चे सब मजाक बनाते थे, आपको तो आए दिन सर दर्द होता रहता है। नहीं, ये राजू नयन जी ने जो बात कही ना, मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा सुन के कि यार इतना देर तक मतलब गुरुदेव नहीं देते तकलीफ आपको। हाँ, होता जरूर है, नसें खुलती हैं कुछ, और ये लेफ्ट राइट का दर्द होता है, आँख में दर्द होता है। हाँ, कभी एक तरफ ये बिल्कुल पैटर्न चला है मेरा। मतलब एक तरफ हुआ, फिर दूसरी तरफ होता था, फिर थोड़े दिन बाद फिर दूसरी तरफ होता था। ये तो पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही चला है। मतलब वो तो जब आपने सेशंस किए तब मैंने उन बातों पे ध्यान दिया कि हाँ मुझे भी ऐसे ही होता था, और ये इंटरवल में होता था। और काफी मतलब अभी कभी कभी होता है, अब तो नहीं होता है वैसा वाला सीवियर दर्द, तो अब नहीं होता मुझे, लेकिन अभी भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा,
कभी कभी ठीक है, कभी कभी ठीक है, हफ्ता भर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मतलब जैसे रहता था वो 4-5 दिन तक रहता था। मैं बता नहीं सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती और सारा कुछ करना भी है, लेकिन बस मैं बहुत परेशान हो जाती थी। बस वो सेटिस्फेक्शन के लिए गोली खाने के सिवा कोई वो नहीं था, लेकिन मुझे पता था गोलियां मेरे बिल्कुल असर नहीं करती थी, वो तो दर्द रहता ही था और फिर वो अपने आप ही जाता था, गोली खाऊं या नहीं जाऊं अपने आप ही जाता था वो दर्द। बस वो मसाज सर में करती थी, उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता था, लेकिन वो दर्द तो सिद्ध योग में जब कोई नाड़ी खुलती है, नस खुलती है तो दर्द होता है, और जब वो खुल जाती है तो दर्द चला जाता है। ये सिंपल है, सिद्ध योग का फंडा सिंपल है बिल्कुल। हाँ, लेकिन कोई नाड़ी समझ ऐसी में है नहीं आता ना जो जब व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। हाँ, लेकिन साल से एक नाड़ी खुल रही है और वो खुल नहीं रही है, ये तो थोड़ी सी अटपटी सी बात लगी ना। फिर अब कैसे कहेंगे कि ये सिद्ध योग से हो रहा है? फिर तो हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते कि हाँ सिद्ध योग से 1 साल दर्द। तो आदमी तो कोई सिद्ध योग में आएगा ही नहीं, इसको सुनकर तो घबरा जाएंगे, बोले 1 साल सर दर्द होगा। हाँ, ऐसा नहीं होना। हाँ, कोई बोले चलो 10 लेकिन दिन में, उनके साथ कुछ और किस स्थिति हो सकती वही है मैं ना, जानना, वो अपन नहीं समझ सकते। वही बात है, इसीलिए मैंने उनको कहा है कि मैसेज से नहीं, आप सबके सामने आके और इन दिनों तो मुझे पाँव की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, पाँव में बहुत दर्द। बीच में तो ये बीपी की जब प्रॉब्लम आई थी, पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो आजकल तो जब भी ध्यान लगाती हूँ, और जैसे आपने बोला ना दिन भर मुद्राएं लगती रहती है, 24 घंटे चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो उसी स्थिति में मैं भी चल रही हूँ, मतलब मेरा कभी भी आंखें ऊपर चढ़ जाती है और कभी भी मतलब मैं तो कुछ करते करते भी एकदम मतलब हो जाती है, स्थिर हो जाती हूँ। और पाँव ध्यान के टाइम पाँव की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, और वो इतने कठिन मतलब जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते उन एंगल्स पे, और 50 की एज में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। बहुत पाँव की और ऐसी तेज इतने तेज एक्सरसाइज होती है बहुत ज्यादा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती वैसे एंगल्स पे। और बहुत मतलब वो लगता है कि वो पाँव के लिए वो मुझे कराई जा रही है, वरना ऐसे हम तो कभी नहीं करते। हाँ, नहीं पैरों में भी तो ये एक्यूपेंचर के बहुत सारे एक्यूप्रेशर, हाँ, वो मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल एक ही पॉइंट्स पे वो होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। कुछ दिन पहले एक गुरु भाई का वीडियो मैंने देखा, उसमें वो कह रहे थे कि मैंने 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान करता था तो ये परेशानी होगी। तो मैं कह, तुम तो 20 मिनट करते होगे, 30 मिनट करते हो, मैं तो 24 घंटे रहता हूँ मुद्रा में। तो मेरी तो हालत ख़राब हो जानी चाहिए उस हिसाब से। अगर गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो और कोई दिक्कत हो, मतलब वो सेशन मुझे थोड़ा सा मिसगाइडिंग सा लगा कि वो साधक बोल रहे हैं कि मैं करता था ध्यान और उसकी वजह से मुझे दिक्कत होने लगी। तो ये हम ध्यान में बैठते हैं, टाइम तो 15 मिनट ही मांग रहे हैं ना, उसके बाद हमें वो तो कुंडली माँ जब जागृत है तो वो आपको जब जो जरूरत है वो करवा दी। अब वैसे भी गुरुदेव तो कहते हैं इसमें साधक ध्यान थोड़ी करता है। लालच के चक्कर में कोई फंस जाए तो अलग बात है, क्योंकि मैंने पहले एक साधक से बात की थी, उसको पहले अनुभव हो गया बहुत अच्छा, तो बोला अब तो मैं 2 घंटे बैठूंगा। मैंने कहा भाई 2 घंटे नहीं बैठना, 15 मिनट ही बोल के बैठना। बोला नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं तो 2 घंटे बैठूंगा। मैंने कहा 2 घंटे नहीं बैठना है, प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको। तो वो लालच था, छूट गया सिद्ध योग छूट गया उसका, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लालच कर रहे हो कि मुझे जो प्राप्त होना आज ही हो जाए, फिर तो मुश्किल हो जाएगी डेफिनेटली। जब माँ करवा रही है आपको तो सोते समय करवा रही है, खाना खाते समय कुछ करवा रही है, तो वो पूरा सुरक्षित है। सिद्ध योग से डरने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। नहीं, मैंने ये सेशन ज्वाइन नहीं करा था ना, उसके पहले भी मतलब मेरे दिन भर ऐसी ही हालत थी। जब मैं शाम का ध्यान में भी बैठती थी ना, तो मेरा फिर 1-2 घंटा चलता था। लेकिन ये सेशन ज्वाइन करने के बाद वो आधे घंटे में हो जाता है, बस ये है। उसके बाद भी थोड़ा होता है, लेकिन उस समय मेरी बहुत वो चल रही थी कि मैं 1-2 घंटे वो मुद्राएं लगती रहती थी, सर्प मुद्रा वगैरह। तो मैं वैसे बेड पे मैंने डाली भी थी आपको, जब बहुत लंबा चलता था मेरा। हाँ, मैंने तो देखा भी था आप जब हम आए थे। उसके बाद तो कम हुआ ना काफी? उसके बाद हो गया ना, मैंने कहा ना, मैंने ये ग्रुप वाला ज्वाइन करते ही फिर मैं आधे घंटे में हो जाता था। उसके बाद दिन में होती थी तो वो कम टाइम हुई, फिर वो अपने आप। लेकिन वो भी मेरे इतने सालों में वो पता नहीं, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। जब वो मेरे को जब मैंने डाला था ना कि ना 19 से हुआ था मेरे को शुरू, थोड़ा सा चेंज आई थी साधना की में, तब से फिर वो मेरे को शाम के ध्यान में बैठती थी तो बहुत लंबे टाइम तक
होता था। हाँ, क्रियाएं आपको होती रहती है, हम देखते हैं ना आप जितना देर सेशन चल रहा है। हाँ, और ग्रुप वाला भी ज्वाइन करा था तो जो मतलब आधा घंटा अपन बैठते थे, अपन तो 15 मिनट का टाइम देखते हैं, लेकिन जो ग्रुप का टाइम में भी मेरे को बहुत तेज क्रियाएं होती थी, अब वो बंद हो गई। अच्छा, बहुत तेज होती थी, जैसे ग्रुप वाला ज्वाइन किया था तो क्रियाएं मुझे बहुत तेज होती थी, मतलब गोल गोल घूम जाती थी बेड पे, और दूसरी क्रियाएं भी बहुत तेज होती थी। लेकिन वो ये था ना कि जैसे ही ध्यान खत्म हो जाती थी, उसके बाद में शांत रही। अभी दिन भर चलता है लेकिन वो शांत वाला ही रहता है। वो शांत वाली है, वो एग्रेसिव नहीं होती। बस हाँ, वो शांत वाली है। हाँ। वो मतलब ऐसे नहीं है। हाँ, अब ऐसा वो आवाज कंट्रोल रहता है अपना। सही बात है। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जय श्री गुरुदेव। तो राजू नयन जी, आपको अगर बात करनी है तो आपको गूगल मीट पे आना पड़ेगा। गूगल मीट पे ही बात हो सकती है अपनी, क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है ये चीज़, आपकी बात। अच्छा, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, अपनी अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताइए। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई। हाँ, ये अधिक समय ध्यान का एक गुरुदेव का एक वीडियो है, वो उसमें गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि 15-20 मिनट बैठो, और ज्यादा बैठोगे तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। वो थोड़ा यानी कि जानबूझ के ज्यादा नहीं बैठना है। हाँ, जानबूझ के ज्यादा नहीं बैठना है, गुरुदेव ने यही कहा। क्योंकि जो गुरुदेव स्पीच में कहते थे ना, वो नए साधकों के लिए ज्यादा होता था। ठीक है, नए साधक आते थे क्योंकि गुरुदेव को पता है इनको कुछ ना कुछ अनुभव होगा, और इन्होंने 15 मिनट में राजी नहीं होना कुछ ने, तो इन्होंने जानबूझ के बैठना है। जबरदस्ती बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो गुरुदेव इसीलिए बोलते थे अभी तुम बैठ जाओगे जबरदस्ती, लेकिन फिर बार बार करते रहोगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमने तो गुरुदेव का आदेश लेके बैठे, गुरुदेव बोलते चलो ध्यान करो 15 मिनट, तो हम बैठ गए। अब वो पूरा अभी हमारा मेडिटेशन का जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंगली सेटल है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, तो गुरुदेव ही चला रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके अलावा पूरे दिन में मैंने कहा ना, मुझे मुद्राएं होती हैं, पूरा दिन चलता है। तो अगर मैं सम अप करूँ तो मैं ज़्यादा समय मुद्रा में ही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर बहुत मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन वो मैं तो नहीं कहता कि मैं बैठता हूँ करने। ठीक है, मैं तो खाना खाने बैठूंगा, या मैं जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलना शुरू होगा, मैंने प्लानिंग किया ना, शर्ट पहनूंगा मैं कि बाहर जाना है किसी काम के लिए, वो शुरू हो जाएगा। मेरी वाइफ करती हो, उसको तो मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, मुझे बाहर निकलने नहीं देते। ठीक है, तो ये सिस्टम अंदर से अगर चल रहा है तो ठीक है। अगर जबरदस्ती लाभ उठाने के लिए है तो फिर तो दिक्कत होनी है भैया। हाँ, ये है बस। लेकिन डरना नहीं चाहिए कि हाँ अगर मेरे को आधा घंटा 1 घंटा हो रही, अगर 1 घंटा क्रियाएं हो रही हैं लगातार, अगर हो रही हैं अग्रेसिव क्रियाएं हो रही हैं 1 घंटा रोज़ हो रही हैं, सुबह शाम हो रही हैं, तब समर्पण को चेक करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अगर आपकी क्रियाएं होती हैं 15-20 मिनट में होके शांत हो जाती हैं, उसके बाद दिन भर हल्की फुल्की कोई मुद्राएं चलती रहती हैं, तो वो नॉर्मल स्थिति है, वो घबराने वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, और कोई कुछ बात नहीं करना चाहता आज? चलो ठीक है फिर। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी उमा जी, उर्मिला जी। मैं कल मैंने दादा गुरुदेव के लिए एक भजन बना, मैंने नहीं बनाया, वो उन्होंने बनवाया। हाँ जी चलिए। मैं वो भजन सुनाना चाहती हूँ, बहुत गजब भजन बनवाया। बिल्कुल जी, और 5 मिनट में ही बनवाया वो। हाँ जी, क्योंकि गुरुदेव के तो बहुत बनाए, और ये तो दादा गुरुदेव से मैं कह ही रही थी, और इतने में तो मैंने कलम उठा ली थी। हाँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। थोड़ा देसी टाइप में है ये, समझ आएगा नहीं आएगा, तुम्हें समझ आया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा, सपने में साधु देखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा, वो भगवान बाणा पहरा और तन पे भभूति लगा रहा, वो भगवान बाणा पहरा और तन पे भभूति लगा रहा, वो आंख मूंद कर बैठा, चिमटा ढूंढे में गाड़ रहा, वो आंख मूंद कर बैठा, चिमटा ढूंढे में गाड़ रहा, सपने में साधु देखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा,
मैं जाए पास में बैठी, मेरा रोम रोम घबरा रहा। मैं जाए पास में बैठी, मेरा रोम रोम घबरा रहा। मैंने जाए नमस्ते कर दी, ने सीधा हाथ उठा लिया। मैंने जाए नमस्ते कर दी, उसने सीधा हाथ उठा ली। मेरे सर के ऊपर रख के और अलख निरंजन गा दिया। मेरे सर के ऊपर रख के और अलख निरंजन गा दिया। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा। कभी शिवलिंग को नहलावे, कभी पार्वती को मना रहा। कभी शिवलिंग को नहलावे, कभी पार्वती को मना रहा। कभी नंदी को पुचकारे, गोदी में गणेश उठा रहा। कभी नंदी को पुचकारे, गोदी में गणेश उठा रहा। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा। गोरख के मंदिर अंदर वो जाकर ज्योति जला रहा। गोरख के मंदिर अंदर वो जाकर ज्योति जला रहा। फिर एक समाधि दिखी, वो उसके अंदर वो समा रहा। फिर एक समाधि दिखी, उसके अंदर वो समा रहा। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा। मैं हिम्मत करके बोली, गंगाई नाम बता रहा। मैं हिम्मत करके बोली, गंगाई नाम बता रहा। मैं चरण पकड़ कर बैठी, मेरा ध्यान वहीं लगवा रहा। मैं चरण पकड़ कर बैठी, मेरा ध्यान वहीं लगवा रहा। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा। मैं गहर ध्यान में उतरी, गुरुदेव के दर्श करा रहा। मैं गहरे ध्यान में उतरी, गुरुदेव के दर्श करा रहा। उर्मिल को सपना आया, भजनों में गाय बता दिया। उर्मिल को सपना आया, भजनों में गाय बता दिया। सपने में साधु दिखा, वो लंबी जटा बढ़ा रहा। वो भगवा बाणा पहरे और तन पे बबूत रमा रहा। वो भगवा बाणा पहने और तन पे बबूत लगा रहा। सपने में साधु दिखा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर बोलते, बहुत प्यारा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए इसी भजन के साथ, आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई बोल नहीं रहा, बात ज़्यादा हो नहीं रही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, नियमित ध्यान से जो है वृत्तियाँ जल्दी करती हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।